हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डे 2 का पार्ट 2, जहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप बाय क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा, जब बहुत सारे इंसान एक साथ मिलते हैं उसे हम एक ग्रुप बोलते हैं, करेक्ट? तो इस केस में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि इस ग्रुप में, ठीक है, कितने इंसान हैं एकत्रित, आप बोल पाओगे? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 6, करेक्ट? तो आपने इसको कैसे काउंट किया? ऑब्वियसली हर जो इंसान है उनको आप बारीकी से 1 2 3 4 5 6 करके काउंट किया, राइट? तो एसक्यूएल में भी सेम होता है। आपने एक चीज को ध्यान दिया होगा। आप अगर इसको लिखोगे कि, या फिर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि इधर ह्यूमन कितने हैं, तो आप ऐसे लिखोगे, ह्यूमन इक्वल्स टू 6, राइट? तो सेम चीज एसक्यूएल में भी होता है। जब आपके पास ऐसे टेबल रहते हैं कि इस केस में मेरे पास एक आईपीएल का टेबल है जहां पर मैंने 2010 से 2014 के विनर लिस्ट लिए हैं। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे पास डुप्लीकेट टीम में डुप्लीकेट नेम्स है, सीएसके, केकेआर, एमआई, केकेआर। बट आप एक चीज नोटिस करो, इनका जो आईपीएल टाइमिंग है ट्रॉफी जीतने का वो डिफरेंट है। सीएसके और 2010 ने जीता, सीएसके ने फिर से 2011 में जीता, केकेआर ने 2012 में जीता, केकेआर ने 2014 में जीता। तो नाम भले ही इनका सेम हो, बट इनका जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी के उसको मुद्दे नजर रखते हुए अगर हम मुझे जानना है कि सीएसके ने टोटल कितने बार जीता, या फिर केकेआर ने कितनी बार जीता, या फिर ओवरऑल में सबसे हाईएस्ट किसने जीता, तो उस केस में हम ग्रुप बाय लगाते हैं। केस में मेरा क्या, मैं काउंट करूंगा, है ना, कि कितने बार जीता। मतलब अगर कुछ गिनना है तो काउंट, अगर हमको सम करना है कि आपस में प्लस करना है तो हम सम, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो मैक्स, और अगर छोटा वैल्यू देखना है तो मिन। ये सब हम करते हैं, जिसको हम एग्रीगेशन फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप का मतलब होता है कि आपके इस डेटा से जितने भी मल्टीपल सेम कैटेगरीज के नाम हैं, बट उनके वैल्यूज डिफरेंट है, उसको वो एक जगह में ग्रुप करके रखेगा। और जो बाई होता है, बाई क्या करता है, ये ग्रुप के अगेंस्ट में जितने भी वैल्यूज होंगे उन सभी को इधर सम करेगा, नहीं तो काउंट करेगा, नहीं तो मैक्स करेगा, नहीं तो मिन करेगा। क्योंकि यही होता है एग्रीगेशन फंक्शन, और यही होता है ग्रुप बाय का सिंपल डेफिनेशन। तो आगे हम अभी थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है यूडमी। तो इसमें यूडमी का डेटा है कि कोर्स क्या है, क्या मतलब पेड कोर्स है या नहीं है, प्राइजेस है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, नंबर ऑफ रिव्यूअर्स है, और लेवल है। ठीक है, और सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कोर्स है। अब देखिए, ये जो डेटा है ना, इसको मुझे ऐसे करना है कि मुझे सब्जेक्ट के वाइज कितना एवरेज प्राइस है पर सब्जेक्ट का। मतलब मेरे पास जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट मेरे कैटेगरीज है, ठीक है, इस कैटेगरी के ऊपर एक बंदा एवरेज कितना स्पेंड करता है, या फिर एक कोर्स का प्राइस एवरेज कितना रहता है, वो मुझे देखना है। तो मेरे पास सब्जेक्ट कॉलम है और मेरे पास प्राइस कॉलम है। ठीक है, तो अब इसमें मेरे पास ये क्लैरिटी मिल गया ना कि मेरे को सिर्फ ये दोनों कॉलम लेना है और दोनों कॉलम के ऊपर काम करना है। तो मेरा कैटेगरी ये हो गया जो मेरा रिपीटेड है, और मेरे पास जो भी प्राइजेस है वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, क्योंकि इनके जो आप देखो कोर्स आईडी है वो डिफरेंट है। तो मतलब ये सारे कॉलम ना, आई मीन टू से सारे रोज ना एक एक डिफरेंट रिकॉर्ड है, जैसे कि मैंने आपको एनिमेशन में समझाया था। ठीक है, कि डिफरेंट रिकॉर्ड होंगे, मतलब नेम सेम होंगे, जो मेरे कैटेगरी है वो सेम होंगे, बट उनके जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगे। जिसके जैसे कि ये कोर्स आईडी भी, जो इनका जो स्पेशल आईडी होता है वो डिफरेंट है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट लिया और मुझे जितना चाहिए मैंने उतना ले लिया। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट लिया, प्राइस लिया, फ्रॉम यूडमी टेबल से लिया। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने एवरेज लिखा है इधर। ठीक है, तो मैंने एवरेज तो आपको ऑलरेडी समझाया कि एवरेज, सम, मैक्स, मीन, ये सब क्या होता है कि मेरा एग्रीगेशन फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो
मैं इधर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे पास एग्जिस्ट है इस टेबल में, उसमें जो मेरा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है या सब्जेक्ट है, उसका एवरेज प्राइस कितना है या फिर टोटल एवरेज प्राइस कितना है। तो ये क्या करेगा, पहले सभी कैटेगरी को लेगा, जो डिफरेंट कैटेगरीज है एक एक कैटेगरी को लेगा, सम करेगा उसके अंदर, और सम करने के बाद हर एक कैटेगरी का एवरेज बताएगा कि जितना काउंट है उसको वो अंदर कर लेता है। एवरेज का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, हम सिर्फ देखते हैं कि ये कैसे हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एवरेज हो गया। इसके बाद हमें ऑलवेज एक चीज करना है कि ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय हमने लिखा उसको कि हमने बोला कि हम मुझे ग्रुप बाय करना है। ठीक है, और मुझे किसके ऊपर ग्रुप बाय करना है, इस सब्जेक्ट ये कैटेगरी के ऊपर मुझे ग्रुप बाय करवाना है। ठीक है, और क्या करवाना है, एवरेज प्राइस करवाना है, मतलब एवरेज करना है प्राइस कॉलम का। तो अगर मैं इसको ऐसे रन करवाऊं तो देखो मेरे पास आ गया कि वेब डेवलपमेंट से 77 है। ठीक है, एवरेज 77 जो प्राइस है वो 77 रुपीज है। ग्राफिक डिजाइन से 57 रुपीज है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से 49 रुपीज है। और बिजनेस फिनेंस से 68 रुपीज है। ठीक है, तो ये है। अब आप देखिए उधर ना ऊपर नो कॉलम नेम लिखा आ रहा है, तो आप ना एज ए इसको एलाइस लगा सकते हो। ये जो एस लिखते हैं ना, हम एस लिखने के बाद हम ना ये कॉलम का नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉलम का नेम जब हम चेंज करके कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि मैं इसमें प्राइस डाल देता हूं अगेन। ठीक है, या फिर प्राइजेस, ऐसे प्राइजेस करके कुछ डाल देता हूं। प्राइजेस करके करके डाल दिया, और मैं ना अभी इसको रन कर रहा हूं। देखो मेरे पास आ गए सारे प्राइजेस कि कितने प्राइजेस है। तो बट अगर आपको भी ये डाउट हो रहा है कि ये मैं ग्रुप बाय के साथ ही क्यों करना चाह रहा हूं, मैं तो नॉर्मली अगर इसको ऐसे करके रन करूं तो भी तो होगा, क्योंकि क्वेरी तो सही है। ठीक है, करके देखते हैं, नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेशन फंक्शंस ऑलवेज ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। क्योंकि एग्रीगेशन का फंक्शन का काम होता है कि एक बड़े मतलब रिपीटेटेड रोज को या रिपीटेटेड रिकॉर्ड्स को उसको छोटा करना या सम करके एक इंडिविजुअल वैल्यू में या एक कैटेगरी के वाइज उसको नंबर देना है। मतलब बड़े से उसको स्क्वीज करना होता है। ठीक है, बट वो स्क्वीज किसके ऊपर करेगा, कोई तो कॉलम चाहिए होगा ना, कोई तो ग्रुप चाहिए होगा ना, या फिर कोई कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट उसको होना है, राइट। तो इसीलिए हम ग्रुप बाय लगाते हैं, और उसके बाद जो इधर मतलब ये कॉमा के पहले जितने भी कॉलम के नेम होंगे जिसमें हम एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसका नाम हम इधर लिखेंगे। जैसे मैंने इधर प्राइजेस के ऊपर एवरेज प्राइस लगाया, तो मैं इसको नीचे ग्रुप बाय के साथ नहीं लिखूंगा, बट सब्जेक्ट एम्प्टी है क्योंकि वो मेरा डिपेंडेंट कॉलम है जिसके ऊपर बेस करके मैं ये टेबल बना रहा हूं, राइट। तो उस पे के ऊपर हम ग्रुप बाय लगाएंगे। सिमिलरली अभी आप देख सकते हो कि मुझे ना और ब्रेक डाउन करना है, मतलब सम तो हो जाए, बट मेरे पास जितने भी कैटेगरीज है उसको लेवल वाइज मुझे दिखाए कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन से लेवल के लिए कितना प्राइस है, मुझे ऐसा देखना है। तो मैंने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद लेवल लिया, उसके बाद एवरेज प्राइस लिया। तो देखिए सेम मैंने जैसे कुछ देर पहले बोला कि सब जिसके ऊपर हमने एग्रीगेशन नहीं लगाया वो ग्रुप बाय के बाद होता है। तो हमने अगर इतना किया तो देखिए आपका ये आ गया। और अगर आपको अगर याद है, अगर आप ऑर्डर बाय इसमें लगा देते हो, ऐसे कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉलम के ऊपर और आप अभी देखना चाहते हो, तो देखो बिजनेस फिनेंस ऑर्डर बाय 1 कर देते हैं और कॉमा लगा के 2 कर देते हैं। देखते हैं, देखो अभी बिजनेस फिनांस के जितने भी हो गए ना, ऑल लेवल्स, बिगिनर लेवल, एक्सपर्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, सारे के आगे अभी देखो सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के भी ऑल लेवल्स आगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के भी ऑल लेवल्स आगे। ठीक है, जितने भी मेरे पास सब्जेक्ट थे वो तो आ ही गए, उसके साथ मेरे पास जितने भी लेवल्स थे उनके मतलब बिजनेस के अंदर अभी वो बाइफिकेट कर रहा है। ठीक है, एक हमने एक को सम किया, और सम करने के बाद मतलब एक को एकत्रित किया, सब्जेक्ट कॉलम को एकत्रित किया, और उसके अंदर हर एक लेवल के लिए हमने देखा कि बिजनेस फिनेंस का कितना एवरेज है। ठीक है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कितने एवरेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग के कितने एवरेज है, वेब डेवलपमेंट के कितने एवरेज है। तो ये एक चीज हो गया।
ठीक है। अब आप सेम चीज मतलब ये को इसको लेके ना आप ना मल्टी एग्रीगेशन भी कर सकते हो। मतलब क्या कि आप सब्जेक्ट लेवल तो लिए लिए, आप फंक्शन भी दोनों या दोनों से ज्यादा भी रन कर सकते हो कि एवरेज मैंने प्राइस लिया और नंबर ऑफ रिव्यूज, कि मुझे ये भी देखना है कि सब्जेक्ट वाइज और वो सब्जेक्ट के लेवल वाइज मेरे पास कितना एवरेज है हर सब्जेक्ट के हर लेवल के, और मुझे ये भी देखना है हर सब्जेक्ट के हर लेवल का नंबर ऑफ रिव्यूज कितना है टोटल। तो मैं अगर अभी इसको रन करता हूं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखिए मेरे पास आ गए। ठीक है, आप नाम आपके मुताबिक दे सकते हो। अगर आप एस ना लगा के आप नॉर्मली भी लिखते हो ना कि मुझे इसको प्राइजेस करना है, सॉरी प्राइजेस करना है, और इसको जस्ट सेकेंड, इसको मुझे रिव्यू करना है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज वी कैन ऑल्सो डू। तो और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि आपका जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है उस पे जैसे कि पहले था वैसे ही मिल रहा है, और उसके साथ मुझे एक चीज मिले कि नंबर ऑफ रिव्यूज की हर कोर्स के हर लेवल के प्राइजेस कितने हैं, रिव्यूज कितने हैं। तो एक्चुअली जब आपने अगर एक्सेल में पिवट टेबल किया होगा, ये पिवट टेबल की तरह ही है, बट मैं ये बोलूंगा कि इसके लिखने का तरीका उससे भी अच्छा है कि आप लिख दो कि आपको क्या चाहिए, ऐसे करके करो और जस्ट ग्रुप बाय लगा दो। ठीक है, और किसके ऊपर मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया इसको आपको करना है, बस इतना ही है। तो एक्सेल में जैसे पिवट होता है, इधर हम ग्रुप बाय लगा के चीजों को करते हैं। ठीक है, तो इतना ही होता है। और इस वीडियो के साथ आपका डे 2 का पार्ट 2 खत्म होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लाने के लिए, जहां पर हम सीखेंगे न्यू एक कॉन्सेप्ट जिसको हम रोल अप एंड क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरा ये वीडियो सबके साथ शेयर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।